जी सर। तो बेटा ये एक्स अपॉन वाई का निकालना है, एक्स अपॉन वाई का कैसे निकलेगा, कैसे किया तुमने? इसका अगर निकालना है पहले, है ना, तो हमने कहा था दूसरा जो बचे, एक्स अपॉन वाई का तो आप, हाँ, दूसरा जो बचे उसका उसको भी मान। वी मान लेते हैं ना। तो किसको वी मान ले, वाई को वी मान ले, है ना। जी सर। यस सर, एक्स इक्वल टू यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये यू वी आ जाएगा, है ना। वी इक्वल टू वाई आ गया, है ना। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करें, यू की लिमिट्स क्या होंगी, एक्स इनफाइनाइट जा रहा है ना, जीरो से इन्फानाइट। एक्स तो जीरो से इनफाइनाइट है, वाई जीरो से इनफाइनाइट है ना। एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स अपॉन वाई कैसा होगा, मतलब यू की लिमिट, यू की लिमिट यहाँ पे कैसी होगी, वाई जीरो से इन्फानाइट होगी। जीरो से इनफाइनाइट होगी ना। नहीं बोलो, सर, वन अपॉन वाई करेंगे। यहाँ पे ये लिमिट जीरो से इनफाइनाइट, ये मतलब पॉजिटिव होती थी यहाँ पे नॉर्मल में। नॉर्मल में बेटा माइनस पूरा आर होता है डोमेन, तभी तो ये ग्राफ बनता है। मैंने एक्सपोनेंशियल का बताया यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, वाई भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, तो यू कैसा हो जाएगा, वो भी माइनस इनफाइनाइट से यू प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। एक्स यस पॉजिटिव वाई नेगेटिव, है ना, या वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ओके। वी कैसा हो जाएगा, वी वाई नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो ये भी आ जाएगा, है ना। बोलो, यस सर, इसमें जीरो नहीं आएगा। किसमें जीरो, वाई में। हाँ बॉन में है ना, यू बेटा में एक्स जीरो जीरो हो नहीं जाएगा आएगा। तो वाई जीरो, ये यू जीरो नहीं हो जाएगा, यू वाई इनफानाइट हो जाएगा तो यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स जीरो कर दो ना, वाई फाइनाइट कर दो, ठीक है, क्लियर। यस सर। ओके, देन जैकोबियन हमको निकालना होगा। इसका जैकोबियन आ रहा है। डेल, है ना, डेल एक्स ओवर डेल, डेल एक्स ओवर डेल यू, भी डेल एक्स ओवर डेल वी, डेल एक्स ओवर डेल, सॉरी डेल वाई ओवर, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स का यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वी आ आ जाएगा, रहा है। और एक्स का यस वी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यू आ जाएगा, इसका यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो। यू के वी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वन आ जाएगा, तो वी आ वी आ जाएगा, ठीक जाएगा। है ना। जी। बोलो, जी सर। ओके, देन यू वी, पीडीएफ यू लिखेंगे सर। यू और वी, ओके, ये क्या आ जाएगा, ये एच था, है ना, तो एफ के अंदर में क्या जाएगा, एक्स, एक्स के अंदर के जगह क्या जगह यू जाएगा, है ना। बोलो, यस सर। तो क्या जाएगा यहाँ पे, ये क्या जाएगा इसका, इसका जो दो ज्वाइंट था, ज्वाइंट क्या आएगा, ज्वाइंट एफ
एक्स तो वाई, एक्स कॉमा वन वाई, अपॉन रूट टू पाई। 1 अपॉन एक तो दोनों का है ना इंडिपेंडेंट है, तो बेटा एफ एक्स एफ वाई है ना, बोलो। यस। एक्स वाई इंडिपेंडेंट है ना, जी। तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/√2 पाई ई की पावर है ना -x² ओके, है ना, बाई टू। बाई टू 1/2 पाई अंडर रूट ई की पावर -y² बाई 2 है ना, तो यहाँ पे कितना आ यस। जाएगा 1/2 पाई ई की पावर -x² प्लस y² डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। जी सर। ओके, एक्स वाई कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, R2 में बिलोंग कर रहा है ना, ठीक है। यस। तो यहाँ पे बेटा x की जगह क्या रखेंगे u, है ना, y की जगह क्या रखेंगे, है ना, यही तो आएगा, बोलो। यस सर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें 1/2 पाई ई की पावर माइनस u रख दो, u² प्लस v² डिवाइड बाई 2, है ना, इंटू v, ओके, जी। सही है। जी सर। हाँ सर ठीक है। तो बताओ फिर, यही आ गया है ना, यही तो चाहिए था हमको, क्या चाहिए था, यस सर यही चाहिए। है ना, ज्वाइंट आ गया है ना, हमको चाहिए एक्स यू किसको फॉलो कर रहा है ये चाहिए ना, बोलो। हाँ सर। यहाँ पे एक्स वाई फॉलो करा तो यू वी फॉलो, यू वाई यू वी, है ना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ओके। जी सर। हमको चाहिए यू किसको फॉलो कर रहा है ना, यू, ओके, बोलो। यस सर। वी किसको फॉलो कर रहा है, तो बेटा ये बताओ यहाँ पे ज्वाइंट गिवन है ना, ज्वाइंट गिवन था, तो हमको मार्जिनल पता करना है ना, बोलो। यस सर दूसरे की रिस्पेक्ट में एक्स वाई मान लो इंटीग्रेट कर गिवन देते हो, हैं। है ना, इससे हमको एफ एक्स चाहिए, है ना, तो अगर डिस्क्रीट होता है तो समेशन वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, और कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, है ना। यस सर वाई का सपोर्ट और डी वाई। क्लियर, यही तो होता है। जी और एफ सर। वाई अगर चाहिए तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, और जैसे ही एफ एक्स निकलेगा यस सर। तो पीडीएफ से हम बता देंगे कि भाई एक्स इसको फॉलो कर रहा है ना, है ना, मतलब यू के रिस्पेक्ट में अगर बात हो रही है तो यहाँ पे यू वी होगा, है ना, तुम समझ पा रहे हो, जी। है ना। यहाँ पे एक्स वाई था तो यहाँ पे अगर यू वी होगा तो यू एफ यू निकल आएगा, एफ वी निकल आएगा, ओके। तो मैं हटा देता हूँ ये, तो यहाँ पे एफ यू क्या आ जाएगा, वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दें, यस बोलो। वी की लिमिट क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, है ना, बोलो। एफ यू वी यू कॉमा वी डी वी, ओके। जी सर। तो एफ यू यहाँ पे आ गया 1/2 पाई, है ना, ई की पावर माइनस u² डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस v² डिवाइड बाई 2, अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि हमको v के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो ये दो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा, ओके, है ना। यस सर। तो क्या आएगा बताओ यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पर, ये वाला तो बाहर निकाल लो, है ना, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 पाई ई की पावर माइनस वी यू ये तो आ स्क्वायर, रहा है सर वन अपॉन। और ये करेंगे और वी भी तो है यहाँ पे, है ना, वन। ये है, तो इसको हम कर देंगे इसको क्या मानेंगे,
यू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 को हम वी टी मान लेते हैं, है ना। हाँ dv इक्वल टू dt आ जाएगा, है ना। और लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। ओके, बोलो। यस सर। जब माइनस रखेंगे तो 0, हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट्स क्या आ जाएंगी, 0 से इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि स्क्वायर है ना ये। अगर v बेटा, जी है ना, ये v है, ओके, तो v स्क्वायर ऐसे सही है बनेगा, है सर। ना। तो ये 0 से इन्फिनिटी जी आएगा ना ये, बोलो, इसका रेंज है ना। ये मतलब आ रही है, बोलो। जी सर आ रही v अगर माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट है तो v स्क्वायर 0 से 0 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, v dv की जगह हम लिख सकते हैं dt, और e की पावर माइनस t, है ना, ये आ जाएगा। तो 1/2 पाई e की पावर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 e की पावर माइनस t माइनस 0 टू इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, बोलो। यस सर। तो क्या आ गया, e की पावर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जी तो क्या आया ये, ये तो नहीं आया सर। यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई है क्या। यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं। s की वैल्यू क्या निकली थी, x की जगह uv रखना था, है ना, y की जगह v रखना था, y की जगह क्या रखना था, y की जगह v रखना था, है ना। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही थोड़ा गलती हो गई, ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग में गलती हो गई यहाँ पे x, इस वाले में जो एक्स वाई निकला था, x की जगह u रखना था, y की जगह v रखना था, है ना, मतलब बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे x की जगह ये वाला यस सर। x रखना था, तो है ना। बस आप यूवी को बी की जगह काट काट के यूवी रख दीजिए, यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे u y की जगह तो ठीक ही है ना, ओके, v और x की जगह u भी आएगा, है ना। यस सर। x की जगह u भी आएगा, ठीक है। तो x की जगह u भी आएगा, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, u स्क्वायर तो यही u v है ना, ये आएगा ना। यस तो जी v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, है सही ना। है। तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत ये कर रहा है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। अब ये अलग अलग नहीं है। तो यहाँ इसका पे इंटीग्रेशन आ रहा था सर मैं। v स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ओके, ये आ जाएगा, ठीक है। ज्ञान, यस सर। बेटा बीच में ये तुमको समझ में आएगा ये क्या चल रहा है ये। सर देखने आया था ऐसे ही। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, e की पावर माइनस 1 प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई v स्क्वायर,
ओके, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, v के 1 रिस्पेक्ट में अपॉन करना है ना, पाई इंटू 1 प्लस इसको मान लेते हैं v, ओके, t मान लेते हैं ना, यस सर। ठीक है, ज्ञान इंटीग्रेशन तो समझ में आएगा, ये है ना आपको, यस तो 1 प्लस यू स्क्वायर v dv इक्वल टू dt, ओके, और यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएंगी, यहाँ पे देखो v स्क्वायर है तो यही वाला केस हो जाएगा, लिमिट आ जाएंगी v की 0 टू 0 से इंफिनिटी, है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/2 पाई, है ना, और ये नीचे जाएगा, है ना, v dv की जगह क्या आ जाएगा dt डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर, है ना, बोलो, यस सर। e पावर माइनस t dt डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है ये, जी यस तो 1/2 पाई 1 प्लस यू स्क्वायर, है ना, और लिमिट है 0 से इंफिनिटी, है ना, तो इंटीग्रेट कर देता हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है, e की पावर माइनस टी माइनस 0 से इंफिनिटी, तो 1/2 पाई, है ना, डिनोमिनेटर में 1 प्लस यू स्क्वायर, और इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, इंफिनिटी पे 0 और 0 पर 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे u की लिमिट तो क्या है, u की लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, है ना, यस सर। 2 भी नहीं है आएगा, क्या चीज, 2 भी नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, मतलब इंटीग्रेट करने के बाद मेरा 2 नहीं आ रहा था। 2 नहीं आएगा, कौन सा, ये वाला 2, हाँ, कोई 2 नहीं आएगा, बस 1 अपॉन पाई इंटू 1 तो यहाँ प्लस पे 2 यू कहाँ से स्क्वायर। कैसे आ गया ये, अच्छा ये वाला, तो ये 2 का गया कहाँ, ये वाला, फिर ये वाला 2, अच्छा डिवाइड करेंगे तो ये वाला 2 तो रहेगा ही है ना, 2, यस सर। ये वाला 2, वो तो 2 वी 2 2 कैंसिल कर दिया अपने, सही हो तो ये 2 क्या कहाँ गया, ये कैसे आएगा, अच्छा लिमिट, ये माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट है ना, और ये जैसे पुट करेंगे तो यहाँ पे ये अ, ये 2 कहाँ तुम्हारा नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा है, क्या बताओगे कुछ, बता रहे 2 नहीं आ रहा है, सर सही तो लग रहा है। क्यों नहीं आ रहा है 2, इसका लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ही रहेगा, 0 से इनफाइनाइट नहीं आएगा। अच्छा माइनस इन्फिनिट, हाँ, वो हाँ। तो v पिछली स्क्वायर का बार माना है, आपने बी स्क्वायर माना था, v स्क्वायर माना है, इसमें पूरे एक्सप्रेशन को तो v स्क्वायर मानेंगे तो माइनस इन्फिनिटी कहाँ चला जाएगा बताओ, बोलो, ये माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट है, तो 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिट कर पा रहे हो, ये वाला, ये बता रहे हो, यहाँ पे 2 और आना चाहिए, है ना, ये 0 टू इन्फिनिट अगर करेंगे तो 2 टाइम्स आना यस चाहिए, सर। ऐसे बोल रहा था जैसे मान लीजिए आप इवन इवन है,
मतलब इंटीग्रेशन में ये इवन फंक्शन, तब ऐसे कर सकते हैं, 2 आ जाएगा। लेकिन v में तो ये ऑड फंक्शन है ना, v में तो ये ऑड फंक्शन है, इसलिए 0 to इन्फिनिटी करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ठीक है, जी सर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा। ये बात ज्ञान समझ में आई आपको? सर ये इवन वाला चीज तो आती है, लेकिन ये इवन कैसे हुआ है यहाँ पे? इवन सर ये यूवी इवन में नहीं है, फंक्शन। ऑड है ये तो, इवन ऑड है ये, ऑड ऑड है। माइनस इनफाइनाइट से कोई बेटा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट निकालना है ना। जी सर। इतना जितना निकालना है, तो इससे जितना ये होगा उतना ये होगा, है ना। तो ये हम्म, 0 माइनस इनफाइनाइट से 0 कर लो और 0 से इनफाइनाइट कर लो, ठीक है। ऐसा तो पता ही हम्म, है ना कि बेटा a से b इज इक्वल टू a से c और c से d, ये पता है कि नहीं पता है, अगर c a से b के बीच है ना, यस सर, ब्रेक कर सकते। है ना, ब्रेक कर सकते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से बेटा 0 होके और 0 से इनफाइनाइट, क्लियर, बोलो। यस सर, क्लियर है। इसमें तो कर ही सकते हैं, है ना। और ये वाला इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 से इनफाइनाइट, ये दोनों इक्वल होंगे, आप चेक करो, विद रिस्पेक्ट टू v, है ना। बोलो, यस सर। ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना, बोलो ज्ञान। जी। मुझे नहीं आ रहा है, बाउंस आ रही है बात। ये बात नहीं समझ में आ रही है, इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो ये मतलब कि ये मल्टी वेरिएबल वाले नहीं पढ़ा है। मल्टी वेरिएबल नहीं, ये तो नॉर्मल सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, मल्टी वेरिएबल कहाँ बात कर रहा हूँ मैं। सर ये यू एंड बी, अच्छा यू कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। यू कांस्टेंट है ना, बोलो। यस सर। तो 2 टाइम्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। ओके, 2 ये आ गया, तो यहाँ पे ये आ गया, और ये किसको फॉलो कर रहा है, ये अभी किसका है, ये बन गया कॉची, कॉची 0,1 कॉची 0,1, तो की यू मान फॉलो का। करने लगेगा, यू मतलब एक्स बाई वाई कॉची 0,1। तो कॉची का वो क्या होता है, कॉची का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉची में लिख देता हूँ, क्या होता है, कॉची का पीडीएफ। हाँ पीडीएफ, म्यू अपॉन पाई, है ना, और एक्स माइनस इंटू थीटा का 1 स्क्वायर, अपॉन एक्स फॉलो कर रहा है सी यस, थीटा कॉमा इंटू म्यू, 1 है प्लस ना, एक्स माइनस क्या होता है, थीटा। जो आपने लिखा था 1 अपॉन म्यू इंटू पाई अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। म्यू अपॉन पाई, एक्स माइनस थीटा का होल स्क्वायर थीटा प्लस म्यू का स्क्वायर, है ना, अपॉन ये तो होता है ना, बोलो। अच्छा, आपने एक कॉमन ले लिया, ठीक है। यस सर। क्लियर है ये। जी सर। तो यहाँ पे ये क्या होता है, मतलब इसकी लिमिट क्या होती है एक्स की, है ना, ये होता है, बोलो। यस। और जो
पैरामीटर म्यू और लेम्डा में क्या होता है? लेम्डा कैसा होता है, मतलब सॉरी यहाँ पे म्यू और थीटा, म्यू कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। और थीटा? थीटा माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, ठीक है। 4 मिनट। ठीक है, यस सर, क्योंकि ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस का निकालोगे क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस क्या आएगा? निकालना पड़ेगा सर, मैंने लिखा नहीं इसको। ठीक है, अगर ये फॉलो करता है ना, तो एक्स माइनस थीटा डिवाइडेड बाई म्यू, ओके। ये फॉलो करता है किसको? स्टैंडर्ड 1,0 को, ठीक है। जीरो कॉमा वन यहाँ पे आना ये तो चाहिए। बोला कॉची का एक्सपेक्टेशन डिफाइन ही नहीं है सब। एक्सपेक्टेशन डिफाइन नहीं है ना। हाँ। म्यू कॉमा थीटा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, म्यू कॉमा थीटा। तो थीटा यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट जा सकता है ना, ओके। ओके सर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये? जीरो कॉमा 1,0, ओके। ये स्टैंडर्ड, ओके, स्टैंडर्ड कॉची। तो अगर एक्स फॉलो कर रहा है स्टैंडर्ड 1,0, तो इसका एफ एक्स क्या होगा? म्यू की जगह 1 रख दो और यस सर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। ये म्यू है और ये थीटा है, ओके, है ना। पाई भी आएगा। 1/5 किया गया। तो बेटा ये रिजल्ट है जैसे नॉर्मल में था, है ना। तो स्टार, यस सर। है ना, तो ये भी ये याद रखो, ठीक है। क्लियर? जी सर। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है पता है? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, सॉरी, जैसे मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन होता है वैसे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है, ठीक है। यस सर। कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने बोला तो रिकरेंस वाला याद आया जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था। इक्वेशन, है ना, वो तो उसमें भी होती है ना, मैट्रिसेस में डिटरमिनेंट में, है ना। यस क्या सर। होता है ई की पावर वो एमजीएफ क्या होता है? ई की पावर टी एक्स, इसमें होता है आई टी एक्स, ओके। तो ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, यस ठीक सर। है। एमजीएफ को जरूरी नहीं एग्जिस्ट करे, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है, ठीक है। जी तो जी। ये क्या आ जाएगा? ये निकाल लोगे एक्सपेक्टेशन? यस सर, ये सब तो निकाल लूंगा मैं, इसमें कोई दिक्कत ओके, तो नहीं है। इसका यूज करते थे जो एमजीएफ होता था, एमजीएफ है ना, यूनिकनेस थ्योरम ऑफ एमजीएफ, ओके। हम लोग यूज करते थे फॉर x1 प्लस x2 के लिए, है ना। एमजीएफ निकालते थे इसका, हाँ। ओके, है ना। यस सर। हाँ हाँ। mx1 t आ जाती थी, एम है ना, एक्स वन इंटू एम एक्स टू। mx2 t आ जाता था, है ना। तो यहाँ पे हम कहते थे बाई यूनिकनेस थ्योरम ऑफ एमजीएफ, ये कहते थे कि x1 प्लस x2 समथिंग को फॉलो कर जाएगा, है ना। बोलो। यस सर। तो यहाँ पे यूनिकनेस थ्योरम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी होती है सेम, ओके। जब हम एमजीएफ नहीं निकाल पाते हैं तो यूनिकनेस थ्योरम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक
इक्वेशन लगाएंगे, ओके, जी है ना, उसके थ्रू बोल देंगे कि भाई इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। जब एमजीएफ नाम पता हो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, ओके। ये आइडिया मेथड बहुत बढ़िया है, ठीक है, ओके, है ना। यस तो सर। एमजीएफ जिसका ना याद हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद रखो, ठीक है उसका, ओके, जी क्लियर। सर ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, यस। कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी इक्वेशन निकल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो मैं अगर यहाँ पे चलो एक्स टी 1,0 ले लेता हूँ, तो स्पेशल केस मतलब स्टैंडर्ड में ये निकल के दिखाता हूँ, है ना। तो ई की पावर आई टी एक्स, ओके, बोलो, जी एफ एक्स, और यहाँ पे लिमिट माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ओके, डी एक्स, ओके, ठीक है। यस सर। जी ठीक है। अब यहाँ पे आई टी एक्स है और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रख देता हूँ, है ना। तो 1/पाई 1 + x² और ई की पावर आई टी एक्स, ओके, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट डी एक्स, ठीक है। तो कैसे होगा ये अब इंटीग्रेशन, ये तो सर जैसे इसको आई मान लेंगे और माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे फिर क्या होगा, उससे क्या होगा, नहीं होगा उससे। तो वो तो कोई तरीका, ऐसा लगा था कैंसिल हो होगा। कोई तरीका है, ऊपर वाला ऑड है नीचे वाला इवन है, ऐसा मतलब एक तरीका था मेरे दिमाग से निकल गया। सेपरेट करने का तरीका था। तो कोई तरीका नहीं है इसे सॉल्व करने का। ई की पावर आई टी एक्स, ये वाला आइडिया यूज कर सकते हैं, ई की पावर आई टी, ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स, ओके, इजकल टू 2 cos x, है ना, ये यूज कर सकते हैं, बोलो कुछ ऐसा, है ना, यस सर। है ना, ये आइडिया समझ में आ रहा है। हाँ मतलब सही सोच रहा था। हाँ, कुछ ये आइडिया यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर इसको आई मान लेंगे। टू cos x। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट से निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये आइडिया यूज करना, ठीक है। और फिर ये जो इसका नोटेशन होता है ना, ये होता है फाई, जैसे एम जी एफ होता था, है ना, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई एक्स टी, ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फाई यस x1 + x2, है ना, या x + y, ओके, मान लो 2 का निकालना है, तो हम क्या शो कर देंगे, फाई x1 t, ओके, और फाई
x2t, ओके, है ना। फिर निकाल लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई का इंडिपेंडेंट है, ओके, मतलब x1 और x2 का इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ से जी अगर सर। ये किसी को फॉलो कर गया तो बता देंगे कि x1 प्लस x2 बाई यूनिकनेस थ्योरम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसको फॉलो कर जाएगा, ठीक है। जो एमजीएफ के लिए करते थे सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। यस सर। तो चेक करना यहाँ पे इसी मेथड से कि मेथड क्या है, कि यहाँ पे हमने क्या लिया था, थीटा म्यू कॉमा थीटा, ओके। ई की पावर माइनस मॉड टी। x1 फॉलो कर रहा है मान लो सी म्यू वन कॉमा थीटा वन, और x2 फॉलो कर रहा है सी म्यू टू कॉमा थीटा टू, और ये इंडिपेंडेंट है, ओके, है ना। तो x1 प्लस x2, ओके, सी म्यू वन प्लस म्यू टू कॉमा थीटा वन कॉमा थीटा टू इसको फॉलो करेगा, ठीक है ना। चेक करो, ओके, जी इसी सर। टेक्निक से, ओके। फिर रिजल्ट जनरल कर लेना, ठीक है ना। जनरल वाला भी लिख दीजिए। जनरल वाला, और एक और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले देता हूँ कि मान लो ईच एक्स आई फॉलो कर रहे हैं कॉची 0,1, ओके, 1,0, सॉरी, स्टैंडर्ड कॉची को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो समेशन एक्स आई गोज टू 1 to n डिवाइड बाई n, ये किसको फॉलो करेगा, ठीक है, दैट इज एक्स बार, ओके, ये किसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पे कौन सा तरीका लगाओगे, यही निकालोगे, इसका निकाल लोगे, है ना। यस सर। एक्स ऐसे वन ही प्लस लिख एक्स टू प्लस डॉट एक्स वन डिवाइड बाई n, है ना, ये निकाल लेना, ठीक है, जी। ठीक है, ओके। सबका मतलब ये ईच एक्स आई जो फॉलो कर रहा है वो एफ एक्स मतलब एक्स को फॉलो कर रहा है ना, बेसिकली एफ एक्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो चेक करना, ये जो इसका आएगा वो सेम ही आ जाएगा, पाई एक्स टी, ओके, दोनों का सेम ही आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये फॉलो करेगा ओके सर। पहुंचे 0,1 को, ओके, सॉरी 1,0, जी। ठीक है, क्लियर। जी सर। ठीक तो है। जैसे हमने निकाला था, ये निकाल लिया है ना, अब निकाल लेते हैं एक्स अपॉन मॉड वाई, है ना, बोलो। यस सर। तो एक्स अपॉन मॉड वाई समझ कैसे निकलेगा, वही तो नहीं बना, ये तो बन गया था। ठीक। इतना जनरल वाला नहीं लिखा था मैंने। तो एक्स अपॉन वाई इतना पता लगेगा किसको फॉलो कर रहा है, यस सर, वो तो कॉची को फॉलो कर रहा है ना। 0,1। जी। तो ठीक है, कोची 0,1। तो यहाँ पे x डिवाइड बाई y का मॉड निकालना है ना, इसका ये किसको फॉलो कर रहा है ये पूछना चाह रहे हो ना, है ना। यस सर, इसको ब्रेक कैसे करेंगे उनको नहीं पता। तो ये मॉड y के बारे में कुछ बता सकते हो, मॉड वाई, वाई पॉजिटिव होगा तो वाई देगा, अगर वाई नेगेटिव होगा तो माइनस वाई आएगा। तो एक तो CDF ये एक बार y पॉजिटिव होगा, है ना, एक y पॉजिटिव होगा यूनियन, है ना, y नेगेटिव होगा, है ना, जीरो तो हो नहीं सकता यहाँ पे, है ना। नहीं सर। तो हम f जी। मतलब CDF निकाल लेते हैं, है ना, बोलो। इसको कुछ नाम बता दे देते हैं, मान लो क्या देते हैं, u देते हैं, ठीक है, u तो ऊपर दिया था, कुछ और नाम दे दे, तो मान लो u दे दे, तो कोई दिक्कत है क्या, यस। बोलो। नहीं सर। तो नहीं नहीं, ठीक है। एफ यू
यू, ये CDF क्या आ जाएगा? F, है ना? FU लेस देन U, ओके? सच दैट यहाँ पे कर देता हूँ Y पॉजिटिव, क्लियर है ना? बोलो। यस सर। फिर मल्टीप्लाइड बाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, है ना? मतलब हमको अगर पी ए गिवन बी निकालना है तो पी ए, है ना, इंटू पी बी पी ए इंडिपेंडेंट। डिवाइड बाई पी बी, ओके? तो यहाँ पर पी ए बी क्या आ जाएगा? पी ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई पी बी। ये बात समझ आती है? यस सर। ये टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला पढ़ा है कि नहीं? बोलो। यस सर, ये तो ये पढ़ा हुआ है, पहले ही पढ़ा था। ओके, तो ए और बी गिवन है, तो अगर हम ए और बी गिवन है तो एक बार ये वाला कर दिया, फिर एक बार ये वाला करना पड़ेगा, है ना, डिवाइडेड बाई, है ना? तो ये मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में मान लो ए और बी है, यहाँ पे ई गिवन ए है और ई गिवन बी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ई क्या आती थी? पी ए गिवन, सॉरी, पी ई गिवन ए, ओके, इंटू पी ए, ओके, है ना, यस सर। प्लस पी जी, ई प्लस गिवन बी पी बी इंटू पी बी, यही तो होता है। इंटू पी बी। बोलो। यस सर। ओके, तो टोटल प्रोबेबिलिटी बेसिकली ये हमारे पास ए है, ये बी है, हमने ये डिवाइड कर दिया, है ना, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, है ना? ई, अगर ये मान लो ई है ना, तो ई इंटरसेक्शन ए आ गया और प्लस ई इंटरसेक्शन बी आ गया, है ना? यही तो आएगा। जी सर। ठीक, एक तो यहाँ पे बेटा ये क्या आ गया? ये पीई आ गया, है ना? बोलो। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हैं? ये ओके, यस सर। पी पीई, ई बाई ठीक है, इंटू पी। है ना? पी यस गिवन बी इंटू पी बी, प्रूफ समझ में आ गया ना? बी। है ना? टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जी सर। तो बेटा यहाँ पे लगा दो, है ना? अब क्या आ जाएगा? पी वाई ग्रेटर देन 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? बोलो, बोलो पी। यस सर। ये बस मरी है। हाँ सर। इनमें कोई दिक्कत? तो यहाँ पे इसकी ये सीडीएफ कैसे लिखोगे? नहीं सर। हाँ, ये सीडीएफ कैसे लिखोगे? बोलो। इसकी पी वाई ग्रेटर देन 0, पी लेस वाई लेस देन 0 की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताओ। नहीं बताओगे? इसमें वाई ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? वाई किसको फॉलो कर रहा है? एक्स अपॉन मॉड वाई, नॉर्मल 0,1 को। तो वाई अगर इसको फॉलो कर रहा है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है
ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी दोनों सिमेट्रिक अबाउट 0 है ना, तो दोनों का सम अगर है ना कितना है 1 है और ये दोनों इक्वल हैं, है ना, तो दोनों का सम इक्वल टू 1, तो सम इंडिविजुअल कितनी आ जाएंगी, हाफ हाफ आ जाएंगी, ऑलरेडी यूज्ड हमने किया है। बोलो। यस सर, तो उसमें कैसे लिखेंगे उसको? तो हाँ, ये वो यही तो कि y ग्रेटर देन 0 है ना मल्टीप्लिकेशन में, इसकी तो वैल्यू रख ही सकते हैं, ये अलग चीज है ना। सॉरी, यहाँ पे p आ गया, ठीक है। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? p y ग्रेटर नहीं देन 0 सर। के प्लस पे रख रहा हूँ ना मैं, अभी ये नहीं निकाल रहा हूँ। जी। क्लियर है? यस सर, समझ गया। तो 1/2 बाहर निकाल लिया, p u लेस इक्वल देन u, y ग्रेटर देन 0 है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, u की वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। u क्या आ गया, u के प्लस पे क्या है, x डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ y, ओके। और y पॉजिटिव है तो बेटा क्या आ जाएगा, y पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x डिवाइड बाई y आ जाएगा ना। जी सर। ये हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, मॉड हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, क्योंकि y पॉजिटिव वाला लिया है। बोलो। यस सर, वाई नेगेटिव होगा तो माइनस में आ जाएगा। t x डिवाइड बाई माइनस वाई लेस इक्वल देन u, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर, आ गया सर, हाँ, आ गया। आ गया। तो क्या कर सकते हैं बताओ, अब क्या करें। वाई वाई तो हमको पता ही है किसको फॉलो कर रहा है ना। बोलो। जी। एक्स वाई वाई दोनों को हमने पक्ष क्या माना था, ऊपर ऊपर क्या माना था, ये तो हम ऊपर यू ले यू लेते, मान। लेकिन यू ही है ना। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, डब्लू कर लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। ओके सर। कोई दिक्कत? नो सर। और यू हमको पता है, यू इक्वल टू एक्स ओवर वाई, ये फॉलो कर रहा था कॉची, किसको फॉलो कर रहा था, 1,0 को। जीरो का मोल। हाँ। 1,0 कोची 0,1 समझ लेना है ना, ऑर्डर चेंज है, ठीक है, कौन थीटा है कौन म्यू है वन। ना, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यस सर। म्यू है ना, थीटा ग्रेट 0 निगेटिव हो नहीं सकता है ना, सॉरी म्यू निगेटिव हो नहीं सकता। म्यू जो था वो वो पॉजिटिव है, इनफाइनाइट ठीक था। और जीरो से इनफाइनाइट, और है। थीटा आर में था। तो यहाँ पे आ गया u लेस इक्वल देन w, ओके। यस सर। और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, u ग्रेटर इक्वल देन माइनस w, ठीक है ना। जी। तो कॉची का फिर बताओ फिर क्या होगा, कैसे करेंगे। यहाँ पे ऐसे या फिर ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यू लेस इक्वल देन w है। तो एक बार चेक कर लो कि अगर u कॉची 1,0 को फॉलो कर रहा है, मतलब एफ यू का 1/पाई 1/x² है ना। तो माइनस यू का क्या होगा, ठीक है, माइनस यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्या यही होगा क्या, बोलो। एक मिनट। वाई इक्वल टू पता माइनस नहीं, यू यूज करो, है देखना। ना, तो डी वाई ओवर, है ना, ये है ना, माइनस यू यूज कर लो, तो डी यू ओवर डी वाई करोगे तो -1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इवन फंक्शन की वजह से, है ना, जैसे ही आप पुट करोगे, ओके, ये अगर h एज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो h y निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, f माइनस यू डी यू और डी वाई, ओके, ये तो आएगा 1 डायमेंशन से। तो यहाँ पे जैसे रखोगे तो यस सर। 1/पाई
1 प्लस यू स्क्वायर और इसकी जगह 1, ओके, सेम ही है ना। यहाँ पे बेटा जो है ना, सेम ही रहेगा। है ना, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो u माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट है, ओके, तो माइनस यहाँ पे माइनस यू भी माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट भी होगा, तो दोनों का पीडीएफ सेम ही आ रहा है ना। तो अगर u इसको फॉलो कर रहा है तो माइनस यू भी कॉची 1,0 को फॉलो करेगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। जी सर। तो अब इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, यही लिख सकता हूँ, है ना, 2 टाइम्स, ओके, यस सर। ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 2 टाइम्स पी यू लेस इक्वल देन डब्ल्यू, ओके, ये आ गया। देन कॉची का जैसे नॉर्मल सिमेट्रिक होता है वैसे कॉची भी सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन, ठीक है, यस सर। इसलिए भी ये चीज सही है, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ यहाँ पे, इसको निकाल पाओगे। ये तो CDF नहीं है। ये तो डब्लू का ही सीडीएफ है ना, यहाँ से बता सकते हैं कि भाई यू का ही सीडीएफ है ना, बोलो। और यू किसको फॉलो कर रहा था, कॉची 1,0 को, है ना, यस बोलो। सर। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से क्या पता चला, जो ये डब्लू हमने निकाला है ना, एफ डब्लू, ओके, ये ओके, जो सीडीएफ आया है वो किसका आ गया, है ना, बोलो। y/mod x। यहाँ पे एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ वाई, ये किसको फॉलो करने लगा, कॉची 1,0 को, क्लियर है ये, हाँ सर। ओके। तो अगर ये समझ में आ गया तो सेम फिर ही। दोनों में मोड लगा दो, फिर सेम ही आएगा। है, क्या पता फिर से सेम आ जाए। क्या पता, क्या मतलब बताओ। बोलो, इसमें फिर 4 केसेस बनाने पड़ेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी में 4 केसेस आ जाएंगे। किसको फॉलो करेगा, है ना, एक्स वाई, ठीक है, समझ रहे हो, एक्स वाई किसको फॉलो करेगा, एक्स वाई आई एल डी है, कॉची 1,0, तो एक्स वाई किसको फॉलो करेगा, ठीक है, एंड ये किसको फॉलो करेगा, ठीक है। यस। एक्स स्क्वायर किसको फॉलो करेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सब निकाल के रखो, ठीक है। ये तो नॉर्मल वाला है ना एक्स स्क्वायर, सिंगल वैल्यू वाला, यस सर। हाँ।
सिंगल। क्लियर है, ये हो जाएगा। जी सर। ठीक है। ठीक है, तो नया क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। ओके, एफ एक्स गिवन है 1/पाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1। ओके, यस सर। अदरवाइज 0 है। एफ वाई वाई गिवन है वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, है ना, वाई ग्रेटर देन 0 अदरवाइज 0। ठीक है, एक तो वाई किसको फॉलो कर रहा है पता चल रहा है? जी सर। किसको? ये वाला तो एक्सपोनेंशियल नहीं, एक्सपोनेंशियल नहीं, उसमें माइनस। ठीक है, देन एक्स वाई किसको फॉलो करेगा बताओ? ऐसे करोगे तो एफ एक्स वाई ज्वाइंट निकाल लेते हैं पहले, है ना, है ना। यस सर। तो ज्वाइंट निकालेंगे, ज्वाइंट क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमको ज्वाइंट की जरूरत पड़ेगी ना, और एक्स वाई जी इंडिपेंडेंट है सर। इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, हम्म, है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1/पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, है ना। यहाँ पे एक्स लाई कर रहा है -1 से +1 और वाई लाई कर रहा है ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्लियर। तो हमको निकालना है एक्स वाई जी का, तो हम एक को यू को एक्स वाई मान लेते हैं, दूसरे को हम क्या मान लेंगे वी, एक्स को वी मान लेंगे या फिर वाई को वी मान लेंगे। ठीक है, यस सर। तो वी एज्यूम कर लिया वाई को। ठीक है, क्लियर, बोलो। जी तो सर। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी यू अपॉन बी। यू अपॉन वी, है ना। ठीक है, और वाई की वैल्यू आ जाएगी वी। ठीक है ना। यस तो सर। एक्स यहाँ पे -1 से +1 लाई कर रहा है, तो यू बाई वी किसके बीच लाई करेगा, मतलब एक्स बाई मॉड 1, तो यू बाई वी का मॉड 1, है ना, बोलो। जी सर। तो यहाँ से क्या पता चलाएगा, क्या हो गया? वाई पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव होगा फिर तो, वी तो मतलब यू लेस देन वी तो 0। पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव ही है ना। यस सर, तो नीचे मॉड से बाहर आ जाएगा, यू अपॉन तो वी मॉड। तो पॉजिटिव है ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू का मॉड केवल रहेगा, वी एज इट इज रह जाएगा, है ना। यस सर।
और v तो पॉजिटिव है तो क्रॉस माइनस, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, है ना, जी सर, माइनस बी से बी के बीच में। है ना। और ये यस जीरो तो, सर। हाँ, ये क्या, यू मॉड आ कैसा, गया, मॉड यू कैसा होगा, माइनस बी से बी, बी के बीच में। माइनस वी से वी कैसे हो सकता है, वी तो पॉजिटिव है ना, यू हमेशा पॉजिटिव, मॉडुलस मॉडुलस तो पॉजिटिव होगा ना जीरो से, बेटा, अगर माइनस जीरो वी से, से यू कर देंगे, है ना, बोलो, यस सर। यहाँ पे किसी मॉड की बता रहे हो, किसकी वैल्यू बता रहे हो, मॉड यू की बता रहे हो कि वी यू की वैल्यू बता रहे हो, मैं मॉड की बता रहा था। ओके मॉड की बता रहे हो, अच्छा ठीक है, तो मॉड की वैल्यू माइनस वी से प्लस वी हो जाएगा, यस सर। कैसे माइनस मतलब कैसे वी आ आ जाएगी, गया। मॉड की वैल्यू माइनस कैसे आ जाएगी, मॉड की वैल्यू बेटा हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, बोलो, जी, जब इंटरवल सॉल्व करेंगे तो मतलब बोल रहा था, जब जैसे मॉड एक्स लेस देन हाँ तो 6 होता है मॉड तो एक्स एक्स यू की माइनस निकलेगी ना, 6। मॉड यू की वैल्यू थोड़ी ना निकल जाएगी, मॉड यू की वैल्यू तो यही आएगी ना, हाँ, ये तो ये है। है ना, ये चीज, ठीक है, ये तो इनफाइनाइट जा रहा है ना, क्लियर, यस सर। ओके, ठीक है। तो हमको निकालना है जेकोबियन डेल एक्स वाई डेल यू कॉमा वी, दैट इज, है ना, यहाँ पे एक्स को यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/v, वी के रिस्पेक्ट में करेंगे, यू के रिस्पेक्ट में कर दिया, वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, माइनस u/v², ओके, यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, जी सर। वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, तो दैट इज 1/v आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, एफ यू वी, यस। यू कॉमा वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ के जो ज्वाइंट आया था उसमें एक्स की वैल्यू रखना है ये, ओके, u/v, और v ये पहले कर देता हूँ क्योंकि बार बार गलती हो जाती थी, है ना, यू रखना। ठीक है है ना, जी सर। तो ये पहले रख लिया करो, ठीक है, और क्या है ये यहाँ पे रख दूंगा मैं, है ना, एक्स की जगह ये वन। और वाई की जगह ये रख दूंगा, ठीक है, तो एक्स की जगह रखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या था, 1/पाई इंटू √1 माइनस। ठीक है, यहाँ पे ये मॉडुलस आएगा ना ये, ठीक है, क्योंकि मॉड यहाँ पे, ठीक है, और v कैसा था, पॉजिटिव था तो मॉड हट जाएगा, ओके, है, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, 1/√1 माइनस u² / v²। ओके, v/पाई पाई। पाई सिग्मा स्क्वायर √1 माइनस u²/v² e⁻, है ना, जी हाफ सर। x² था ना, y² था ना, ये y² था, v²/सिग्मा² आ जाएगा। v²/σ² आ जाएगा, ठीक है, 2 नहीं था। तो नहीं होगा, 2 नहीं था मतलब। ओके, टू नहीं था, ठीक है, एक्चुअली में टू होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टू कर लो, टू वही वाला यस है सर। ना, अब मैंने एक्सपोनेंशियल बोला था, अब बन गया एक्सपोनेंशियल। बना है ये नॉर्मल की तरह लेकिन नॉर्मल है नहीं, ठीक है, जी सर। क्लियर है ये, यस सर। और 1/v, है ना, और u की लिमिट क्या आई थी, u की लिमिट आई थी 0 से b। ठीक है, यस सर। b ग्रेटर देन तो इसको 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, ये इधर चला जाएगा, v² आ जाएगा, और ये v² कैंसिल हो जाएगा, है ना, बोलो, b भी कैंसिल हो जाएगा। यस सर।
एफ यू कॉमा वी, यू और वी आ गया, ठीक है ना? एक ऊपर वी आएगा ना, है एक ऊपर वी आएगा, ये वाला भी नहीं हट, अच्छा एक ऊपर, 1 में जैकोबियन आएगा। ठीक है, वी आ गया, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमको निकालना है एक्स वाई किसको माना था, यू को कि वी को? एक्स वाई तो यू को माना था ना, तो यू का हमको निकालना है, तो वी मार्जिनल को निकालना माना पड़ेगा, था, है ना? वाई। तो वी के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना? जी सर। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दो। वी की लिमिट क्या थी, वी की तो लिमिट 0 से इनफाइनाइट थी ना, यस सर। 0 से इनफाइनाइट है यहाँ पे, वी की लिमिट मॉड यू से, है ना, जॉइंट में वी की लिमिट है मॉड यू से इनफाइनाइट है, ठीक है। वी की लिमिट क्या है, मॉड यू से, है ना? वी तो ग्रेटर देन 0 था। यहाँ पे ज्वाइंट वाले में कर रहे हैं ना, ज्वाइंट वाले में क्या है बताओ? हाँ, ज्वाइंट की लिमिट रखनी पड़ेगी ना ज्वाइंट में, ज्वाइंट वाले में तो यही होगा, है ना? ठीक है, इनफाइनाइट होगा। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वी ई की पावर माइनस हाफ वी स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई पाई सिग्मा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डी यू, ओके। और यू क्या है, यहाँ पे यू की लिमिट अगर निकालोगे, है ना, तो यू कैसा आ जाएगा, यू क्या था, कैसा था यहाँ पे, एक्स फॉलो किसको कर रहा था, है ना, यू कर रहा था, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। यू तो ग्रेटर देन 0 पॉसिबल था ना ये, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में एक एक्स की वैल्यू 0 भी ले रहा था, है ना, तो यू की वैल्यू भी 0 हो सकती है, ठीक है ना? वाई पॉजिटिव है तो एक्स वैल्यू अगर 0 है तो वाई भी यू 0 हो सकता है ना, बोलो। जी जी। तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ यू ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर इक्वल देन 0, क्लियर है ये? तो मॉडुलस ऑफ यू ग्रेटर देन 0, तो यू की लिमिट क्या आएगी बता सकते हो? बोलो अभिजीत। 0 आ जाएगी, मॉड तो मॉडुलस ऑफ यू ग्रेटर देन 0, तो यू की लिमिट क्या आएगी? यू तो मॉड तो पॉजिटिव ही होता है ना, तो 0। सब भूले जा रहे हो, ये मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0 है, तो एक्स की लिमिट क्या है, ये पूरी एक्स की लिमिट है ना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। एक्स अगर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो, आ तो जाएगी। मॉडुलस ऑफ एक्स कैसा होता है, ग्रेटर इक्वल देन 0 होता है ना। तो u बिलोंग्स टू आर आ जाएगा, क्लियर है ये? यस सर। अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, कर पाओगे? इंटीग्रेशन तो हो जाएगा सर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को टी ऊपर वाला तो स्क्वायर अज्यूम कर कांस्टेंट लेना, है, ठीक है। ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, वो तो सब बाहर आएगा। इसको टी अज्यूम कर लेना, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसको टी अज्यूम कर लेना, है ना, मॉडुलस के अंदर है, सॉरी अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फाइनल में इंटीग्रेशन बता देता हूँ क्या आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। सिग्मा रूट टू पाई ई की पावर माइनस, है ना, यू स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर, ये किसका आ गया है, और यू अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो सपोर्ट से चेक करो कि सपोर्ट आर किसका किसका होता है, तुम्हें सोचना होगा, ठीक है। सपोज सपोर्ट आर किसका होता है, सपोर्ट चेक करना है, पीडीएफ मैच भी कर जाए तब भी सपोर्ट एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, ओके, जी सर, ठीक है है। ना। और सपोर्ट मैच कर जाए तो पीडीएफ जरूर देख लेना, है ना, दोनों देखना होता है। तो ये किसका है, नॉर्मल का सपोर्ट है, और नॉर्मल ये किसको फॉलो कर रहा है, 0,
सिग्मा स्क्वायर। ओके, ठीक है। यस सर। इसका मतलब एक्स वाई फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, जी सर। समझ आ रहा है? थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, थोड़ा अजीब लग रहा है कि नहीं, बड़ा हो रहा है। पूरी कैलकुलस स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसमें जितने क्वेश्चन बनेंगे सब ये जैकोबियन से बन जाएंगे ना, मतलब यही मेथड से हाँ बन जाएगी यू कुछ भी एक मान के। जेकोबियन से बन जाएंगे। जैसे अब तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, कि मान लो एक्स वाई है ना, एक्स और वाई फॉलो कर रहे हैं, मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट कभी कभी यूज करने पड़ जाते हैं। ठीक है, मान लो एक्स वाई फॉलो करना है तो एफ एक्स वाई डायरेक्ट मैं दे देता हूँ। ठीक है, ज्वाइंट पीडीएफ दे देता हूँ। ठीक है, यस सर। अदरवाइज 0 है। ठीक है, तो ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसको फॉलो करेगा, ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना? जी सर। हाँ तो तो कैसे करोगे? इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, किसको? आर साइन थीटा आर कॉस। हाँ, तो यहाँ पे पोलर यूज करेंगे, है ना। ठीक है, तो पोलर का बेटा वो क्या आता था, जैकोबियन आर हम लोग ने निकाल ही लिया था, है ना, तो इतनी मेहनत अब करेंगे नहीं, जी। है ना। यस सर। तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और यहाँ पे जैकोबियन जो आया था वो आर आया था, है ना। आर जी पॉजिटिव सर। तो था ही, है ना। बोलो, आर पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना। हाँ सर, रेडियस से पॉजिटिव हो ठीक है, जाएगा। आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो अपना डिस्ट्रू वो था, है ना, अब वो निकालना है एक्स ज्वाइंट। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ओके, यस सर। तो क्या आ जाएगा बताओ, आर कमा थीटा एफ, है ना, यहाँ पे एक्स की जगह रखेंगे ना आर कॉस एक्स की थीटा वैल्यू क्या आ और जाएगी, वाई की जगह आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा इंटू आर। ओके, आर तो पॉजिटिव है, मॉडुलस लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बोलो, आर की जी लिमिट सर। कैसी है, आर तो पॉजिटिव ही है ना। यहाँ पे यस सर। दो दो वेरिएबल हैं, यू और वी। यू क्या है, आर, और वी क्या है, थीटा। ओके, तो आर की लिमिट 0 से इनफाइनाइट है, और थीटा की लिमिट कितनी है, थीटा की लिमिट कितनी है, जब ये पुट कर रहे हो तो थीटा की लिमिट कितनी आएगी, 0 से है 2 पाई। 0 से सर्कल तो 2 पाई में होता है ना पूरा। नहीं, पूरा सर्कल है। बेटा थीटा 0 से एक्स ग्रेटर देन 0 है, वाई ग्रेटर देन, तो केवल ये इसी के लिए हम वैलिड है ना। हम पूरे में घूम कहाँ रहे हैं, ये केवल हम पहले क्वाड्रेंट में तो यस है। सर, 0 से अब थीटा तुम लोगे ये, पाई/2। है ना, ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कहाँ से, 0 तो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा सकते हो केवल, तो पाई/2 तक तो ही जाओगे। दो इसका ये किस लिए भी गिवन है ना, वहां से डिसाइड करोगे। ठीक है, ये मान लो नेगेटिव होता तो अलग चीज होती। ठीक है, बस हमारी है, तो आर ग्रेटर देन 0, थीटा 0 से यस पाई सर, बाई वाई नेगेटिव हो जाता तो। है। हाँ, क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 4xy था, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, है ना। बोलो, ई की पावर माइनस यस एक्स सर। स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, है ना, बस आर ही रह जाएगा। आर डी, स्क्वायर। है ना, आर ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। जी सर। है ना। यस सर। चलो एक तो ये निकाल लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि
भाई मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी, या फिर मॉडुलस तो कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पॉजिटिव ही है ना। दूसरा पॉइंट बन सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट किसको फॉलो करेगा, ठीक है, तब भी यही लगा देंगे, जी है सर, ना। इसके अलावा नहीं है मतलब कुछ। अच्छा इसको तो हमने निकाल ही लिया है ना, इसको तो निकाल ही लिया है, ठीक है, यस इसको हमने u मान लिया, ठीक है, सर, इसमें कोई इसको ज़्यादा अगर u फर्क मान ले नहीं तो है। बेसिकली हमको निकालना है, सिंगल वेरिएबल से निकाल सकते हैं, अंडर रूट u निकालना है, ओके, क्योंकि u को तो हमको बताइए, ओके, यस सर, ठीक है। तो अंडर रूट u का निकाल लेंगे, ठीक है ना। और 4 इंटीग्रल वाले हैं, इंटीग्रेशन वाले, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वो मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। एक्स अगर नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है, एक्स और वाई, ठीक है, और एक्स इक्वल टू क्या है, आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो आर स्क्वायर किसको फॉलो करेगा और थीटा किसको फॉलो करेगा, क्वेश्चन समझ गए। यस सर। क्वेश्चन है कि एक्स और वाई आईआईडी हैं, नॉर्मल 0,1 को, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स गिवन वाई ये किसको फॉलो करेंगे, ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये, एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसको फॉलो करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसको फॉलो करेगा। मुझे लगता है कि इतना मोर देन सफिशिएंट होगा। चलो एक और लेवल बढ़ा देता हूँ, है ना, x1 x2, चलो x1 x2 एक्स वाई जेड आईआईडी है एक्सपोनेंशियल 1 को, ओके, ठीक है, यस सर। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसको फॉलो करेगा, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसको फॉलो करेगा, ओके, नंबर 3 पॉइंट एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई किसको फॉलो करेगा, ठीक है, 3 वेरिएबल में आ गया ये, है ना। ये भी वैसे ही होगा फिर। हाँ हाँ वैसे ही होंगे सब।